ठीक है गाइज, गुड इवनिंग ऑल। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले काफी सारे लोग मुझे जानते होंगे एंड काफी सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। अ, मेरा नाम मोहित संकवार है। बेसिकली मैं यूपी से हूँ। ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग को लास्ट 3.5 से 4 साल कर रहा हूँ एंड क्रिप्टो में लास्ट 5 साल से हूँ। ठीक है। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों ही चीजें मैं कर रहा हूँ। ठीक है। और फॉरेक्स को लेके ये जो बेसिक सेशन है आज का, वो पूरा का पूरा मैं लेने वाला हूँ। ठीक है। आगे की फर्दर क्लासेस जो रहेंगी वो संदीप सर और बाकी के सर्स भी लेंगे। ठीक है। तो आज के क्लासेस का जो टॉपिक रहेगा, आपने शायद देख भी लिया होगा चैनल पे। तो अपने को फॉरेक्स में क्या चीजें जानने की जरूरत होती है, जहाँ पे अगर उनके बारे में अवेयर है तो फॉरेक्स में हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। उन चीजों के बारे में आज की मीटिंग में बात करने वाले हैं। ठीक है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम सुना है, मतलब जानते हैं कि ये कुछ होता है फॉरेक्स। मतलब कभी जस्ट नाम सुना है, या फिर किसी ने ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी किया भी है। अगर ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ नाम सुना है और कुछ भी नहीं पता है, वो वन टाइप कीजिए। और जो करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिन्होंने कोई ब्रोकर में ट्रेडिंग स्टार्ट की है, कुछ ना कुछ बाय सेल किया है, वो दो टाइप करें। जो ऑलरेडी करते हैं वो दो टाइप करेंगे। जो फर्स्ट बार आज नाम सुन रहे हैं वो एक टाइप कीजिए। ओके, गोपाल जी ऑलरेडी जानते हैं, कर रहे हैं। ठीक है। जय जी ने सिर्फ नाम सुना आज पहली बार। ठीक है। उत्तम जी ने भी आज पहली बार नाम सुना, जिनको पहले से कुछ नहीं पता है। ठीक है। और गाइज, ठीक है। रॉयल पूजा जी ने बोला है कि मैंने इसको किया है पहले। ठीक है। वीवो वीवो ने बोला है कि हाँ, मैंने इसका नाम सुना पहली बार। केवल नाम सुना है, पूनम रावत जी ने बोला है। ठीक है। और ठीक है, वीवो ने बोला हाँ मैं करता हूँ ट्रेडिंग। ठीक है। ठीक है। ठीक है, बहुत सारे लोग। हाँ, सिरधर मिश्रा जी ने बोला है कि ऑलरेडी मैंने इसमें पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है। और गाइज, अनिल रेडी करते हैं। ओके। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मनीष की ने बोला है कि वो ऑलरेडी करते हैं। एक सेकंड।
एक से। अगर वॉइस आ रही है तो एक बार वन टाइप कर दीजिए। ठीक है। सो ब्रोकर क्या होता है, जैसे अपन इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग के लिए जाते हैं ना, तो अपने को एंजल वन, ग्रो, ये सब हमने नाम सुने होते हैं, तो इनको ही हम ब्रोकर बोलते हैं या फिर अपन बोलते हैं कि एक्सचेंज। तो ये होते हैं अपने पे ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर। तो ब्रोकर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ए बुक ब्रोकर, एक होता है बी बुक ब्रोकर। ठीक है। ए बुक ब्रोकर का बहुत सिंपल सा मतलब है कि इसमें अपना जो ट्रेड होता है, ठीक, वो डायरेक्टली मार्केट के साथ होता है। ठीक, मतलब अगर हमारा जिस प्राइस हमने लगाया तो मार्केट उसी प्राइस पे अपने को एग्जीक्यूट दे देगा। लेकिन बी बुक ब्रोकर में क्या होता है ना कि ब्रोकर डिसाइड करता है कि किस प्राइस पे अपने को थोड़ा सा, मतलब वहां पे स्लीपेज डिफरेंस होता है, उसके बाद अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। सो बेस्ट चीज क्या है कि अपने लिए ब्रोकर ए बुक प्लस बी बुक दोनों होता है, वो बेस्ट ब्रोकर होता है। या फिर सिर्फ ए बुक होता है, वो भी बेस्ट ब्रोकर होता है। ठीक है। सेकंड चीज अपन बात करने वाले, स्लीपेज क्या है। ठीक है। स्लीपेज का बहुत मतलब सिंपल सा मतलब है, ठीक है, रियल प्राइस और एक्सपेक्टेड प्राइस के बीच में अंतर क्या है, उसको हम स्लीपेज बोलते हैं। ठीक है। जैसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग जब करते हैं तो हम कोई भी ऑर्डर लगाते हैं, तो ऑर्डर लगाने में क्या होता है कि एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, जहां पे हमने अपना ऑर्डर जिस प्राइस पे लगाया उस प्राइस पे, और जो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ उस प्राइस के बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस आता है, उसको हम बोलते हैं स्लीपेज। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाई वोलेटाइल मार्केट। मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, उस रीजन की वजह से अपना यहाँ पे ये डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है। तीसरी चीज पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है, कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर होता है वहां पे एक स्प्रेड नाम का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। स्प्रेड का मतलब ये है कि हम जिस जिस प्राइस पे हम उसको लगा रहे हैं, ठीक है, आपने ऑर्डर लगाया, उस प्राइस पे जो बिड प्राइस था, ठीक है, हमारा जिस प्राइस से हमने ऑर्डर लगाया और उस टाइम पे जो हमारा पास आस्क प्राइस रहेगा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको हम स्प्रेड बोलेंगे। ठीक है। इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपने ऑर्डर लगाया, समटाइम्स क्या होता है, जैसे हमने ऑर्डर लगाया फॉर एग्जाम्पल वन स्टैंडर्ड लॉट से, तो हमारा ऑटोमेटिक वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस दिखता है। ठीक है। वो होता है बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ ब्रोकर। ठीक है। तो ब्रोकर के स्प्रेड की वजह से वो होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्प्रेड। ठीक। अभी लेवरेज क्या होता है? लेवरेज का बहुत सिंपल मतलब है, फोर्थ चीज हम सीखेंगे लेवरेज। कोई भी हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक, लेवरेज का सिंपल मतलब कि हम ब्रोकर से कोई ना कोई ब्रोकर हमको पैसा देता है ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक। मतलब हमारे पास $100 है और ब्रोकर हमको 100x का लेवरेज दे रहा है, तो हमारे पास $10,000 हो गए। ठीक है। जिसका यूज हम करेंगे सिर्फ ट्रेडिंग में। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदा ये है
कि मान लीजिए आपने $100 से ट्रेड लगाया और 100x का लेवरेज ब्रोकर ने दिया, ठीक, और मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया और मार्केट 1% मूव किया, तो आपका प्रॉफिट होगा 100% का। ठीक है। एंड मार्केट जब, एक सेकंड देना। ठीक है। और जब मार्केट डाउन साइड में अगर गया और वो 1% डाउन गया, तो आपका लॉस भी 100% हो जाएगा, मतलब आपका $100 कैपिटल चला जाएगा। ठीक है। मतलब हमारा प्रॉफिट भी उसी रेशियो में होगा लेवरेज यूज करने पे, और लॉस भी उसी रेशियो में होगा। अभी ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो अपने को 1:100, 200, 300, इवन 400 एंड 500 तक का लेवरेज देते हैं। ठीक है। तो इस अलग अलग टाइप के अपने पास ब्रोकर्स रहते हैं। अभी तक की जो चीजें क्लियर हुई हैं, मैंने जो अभी बताया है। फर्स्ट थिंग, ए बुक बी बुक ब्रोकर क्या है, ठीक है। सेकंड, स्लीपेज क्या है, स्प्रेड क्या होता है, लेवरेज क्या होता है। अगर यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई हो सारे लोग को, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज वन टाइप करके बता दीजिए। ठीक है। भरत जी को क्लियर है। अनिल जी को क्लियर है। जय जी को क्लियर है। ठीक है। हाँ गाइज, एक्चुअली स्क्रीन इसलिए नहीं सो रही है, वो उसी की वजह से हो रहा था, टेक्निकल इशू आ रहा है। जब मैं शेयर करने जा रहा हूँ ना, तो वो वहां पे ऑप्शन नहीं दे रहा व्हाइट बोर्ड का। कुछ टाइम पहले आ रहा था। ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग से प्रॉपर उसको शेयर करके अपन करते हैं। सो वैसे भी आज का बेसिक है, कोई आपको चार्ट और वो सब टेक्निकल चीजें जानने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको फर्दर क्लासेस रहेंगी। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा अपन चीज सीखने वाले हैं, स्वैप स्वैप चार्ज। ठीक है। स्वैप चार्ज का बहुत सिंपल सा मतलब है कि हम ट्रेडिंग के लिए जाते हैं और कोई भी ट्रेड को मोर देन 24 आवर्स हम होल्ड करते हैं। ठीक है। मैंने बताया जय जी कि आप अभी जो स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन जो है ना, वो जो वाइट। संदीप सर, आप मीटिंग में क्या? यस यस, वॉइस आ रही है। सो आप एक बार स्क्रीन शेयर करके देखिए ना, आ रही है क्या? एक सेकंड। अब मुझे बस टेक्निकल इशू नहीं आ रहा, आप थोड़ा कंटिन्यू कर लो। ठीक है। ठीक है गाइस, तो सर्फ चार्ज के बारे में, अपन ट्रेड को 24 घंटे से ज्यादा होल्ड कर रहे थे, तो 24 घंटे से ज्यादा होल्ड करने में कोई भी ब्रोकर होता है वो अपने को या तो कुछ ना कुछ पैसे देता है या फिर कुछ ना कुछ पैसे लेता है। ठीक है। तो जो जो पैसे वो देता है या फिर जो पैसे वो लेता है, उसको हम बोलते हैं स्वैप चार्ज। ठीक है। कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी होते हैं जो ना ही हमारा पैसा लेते हैं मोर देन 24 आवर्स ट्रेड को होल्ड करने पे, और ना ही हमारे पैसे जाते हैं। ठीक है। तो हर टाइप का अलग अलग रहता है।
एक कैटेगरी रहती है कि ब्रोकर अपने 24 घंटे ट्रेड होल्ड करेंगे तो अपने से कुछ ना कुछ अपने को चार्ज देगा, दूसरा नहीं देगा, तीसरा ना देगा ना लेगा। ठीक है। इस तरीके से ये सेशन है। अभी आगे की चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है। न्यूज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर जब हम फॉरेक्स के लिए जाते हैं तो न्यूज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, न्यूज क्या क्या होती है, और न्यूज के टाइम पे हम ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है। कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, उनसे क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो चार टाइप की न्यूज होती हैं जो हर महीने के अंदर आती हैं और जो कि डॉलर के प्राइस को इम्पैक्ट करती हैं। और जब वो डॉलर के प्राइस को इम्पैक्ट करती हैं तो ऑब्वियसली वो गोल्ड के प्राइस को भी इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि गोल्ड और डॉलर एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं। अगर डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो गोल्ड का प्राइस घटेगा। ठीक है। सबसे पहली मीटिंग होती है अपनी इंटरेस्ट रेट कट। ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट कट की क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि यूएसए के अंदर, ठीक है, जो ब्याज दर है, ठीक, वो बढ़ी है या घटी है। अगर वो ब्याज दर ज्यादा है, ठीक, तो वो अपने को डिसाइड करती है कि गोल्ड का प्राइस घट जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट घटता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से अपने सेकंड न्यूज होती है एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम एनएफपी का डेटा आता है, अगर वो उस बताता है कि यूएसए में जॉब्स कितना क्रिएट हुआ है, ठीक, अगर ज्यादा जॉब क्रिएट होता है इसका मतलब ये है कि वहां की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, डॉलर स्ट्रांग होगा और गोल्ड का प्राइस घटेगा। इसका उल्टा अगर कम जॉब क्रिएट होती है तो वहां की इकोनॉमी जो स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोगों को कम जॉब मिल पाई है, और डॉलर डाउन जाएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। ठीक है। इसी तरीके सीपीआई पीपीआई डेटा होता है। सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड पीपीआई का मतलब है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक। इन दोनों का ही सेम है कि अब इसके अंदर किस तरीके से वहां पे प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू होती है, वो डिसाइड करती है कि कितना नया प्रोडक्ट यूएसए के अंदर बन रहा है। ठीक। अगर सीपीआई ज्यादा होता है या पीपीआई ज्यादा है तो गोल्ड का प्राइस घटता है, एंड इनका प्राइस अगर ज्यादा निकल रहा है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। बट कम निकलेगा तो बढ़ेगा, रिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। सीपीआई पीपीआई का डेटा ज्यादा निकला तो गोल्ड घटेगा, कम निकला तो गोल्ड बढ़ेगा। ठीक है। तो दिस इज अबाउट बेसिक फॉरेस्ट ट्रेडिंग। अभी आगे का जो सेशंस रहेंगे वो संदीप सर लेंगे या फिर अपने दूसरे सर लेंगे, जो टेक्निकल चीजें आपको बताने वाले हैं। ठीक है। सो आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। अभी मैं अनम्यूट को ऑप्शन देता हूँ और जितने भी लोगों का कोई क्वेश्चन रहेगा वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं अभी तक की जो क्लास में। गाइज आप अपने आप को अनम्यूट करके कोई भी चीज पूछ। ठीक है गाइज, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो अभी अपन उसका बेसिक समझते हैं कि हम जो MT5 टर्मिनल यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। ठीक है। अगर मेरी स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन आ रही है सारे लोग को। ये MT5 का टर्मिनल है जो कि हम ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे किस चीज का क्या मतलब है, किस टर्म का क्या मतलब है, ठीक है, उसका मैं बताता हूँ। गोल्ड का प्राइस, गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं XAU USD से। ठीक है। और चार्ट यहाँ से हम देख सकते हैं कोई भी पेयर का। अगर हमको चार्ट चेंज करना होगा पेयर, तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी अपने पास चार्ट्स अवेलेबल है। ये कोट्स का सेक्शन होता है जहाँ पे हम वॉच लिस्ट में डालते हैं कि कौन से कॉइन का, कौन से यहाँ पे चार्ट में हमारे साथ जो फ्रंट में दिखेंगे। तो यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं पेंसिल वाले सिंबल से। अगर हमको कोई नया चार्ट ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक करके हम यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। जैसे आडा USDT आ रहा है तो इसको हम करेंगे तो ये भी अपनी वॉच लिस्ट में आ जाएगा। किसी को भी डिलीट करना होगा तो हम उसको इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं।
मतलब यहाँ पे मेनली वही आपको रखने हैं जिन पे अपने को ट्रेडिंग करनी है। ठीक है। दूसरी चीज, ये चार्ट है। चार्ट में हम जितना टाइम फ्रेम में हमको चार्ट देखना है वो हम टाइम फ्रेम ऊपर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट ऑर्डर भी लगा सकते हैं और यहाँ से भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 3 से लेकर 4 चीजें हैं जो अपने को समझनी है। बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन और फ्री मार्जिन। ठीक, मार्जिन लेवल परसेंटेज नॉट नीडेड। अभी बैलेंस का मतलब जो हमारा इनिशियल बैलेंस है, जो करंट में रनिंग ट्रेड है, उसको लगाने से पहले हमारा क्या बैलेंस था। ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं बैलेंस। इक्विटी मतलब करंट में जो पीएनएल चल रहा है उसको प्लस माइनस करने के बाद में हमारे पास क्या बैलेंस बचेगा, उसको हम बोलते हैं इक्विटी। मार्जिन मतलब कितना फंड हमारा ट्रेड के अंदर यूज हुआ। जैसे हमने 0.26 से बीटीसी को बाय किया, 0.26 के लॉट से, तो हमारा फंड $1190 यूज हुआ है इस ट्रेड के अंदर। ठीक। अभी $79,502 है। ठीक है। और उसमें से फ्री मार्जिन है 78,120। और इसका मतलब है कि 1190 जो है वो माइनस करके ये वैल्यू दिखा रहा है। मतलब ट्रेड में जो फंड लगा है उसको माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो हमारा फ्री मार्जिन रहेगा। यहाँ से हम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। अभी आपको कोई भी ऑर्डर ट्रेड लगाना होगा तो पहला ऑप्शन है, हम कोर्ट्स में जाके किस पेयर में ट्रेड लगाना है उस पर क्लिक करेंगे, न्यू ऑर्डर पे जाएंगे। ठीक। सबसे पहले वहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूशन रहेगा, यहाँ पे एस एल टी पी हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बाय का ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है। तो हम SL 4600 लगा रहे हैं और टारगेट हम लगा रहे हैं 4630। ठीक है। 0.01 के लॉट से ये हमारा ट्रेड लग गया है। ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको लॉट साइज। ठीक। ये मैंने 1 स्टैंडर्ड लॉट यूज किया है। अगर अपने पास $1000 का अकाउंट है तो हम $0.1 लॉट यूज करेंगे और उसको बाय करेंगे तो अपने पास ये उस लॉट से हो जाएगा। जितना बड़ा लॉट होगा उतना ही बड़ा प्रॉफिट होगा और उतना ही बड़ा नुकसान भी होगा। ठीक। सबसे छोटा लॉट साइज 0.01 होता है, उससे भी हम लगाएंगे, उसको बाय करेंगे। तो इस तरीके से अपने को अभी बहुत, आप देखिएगा कि 3 हमने ट्रेड लगाए हैं बाय के। ऊपर वाले को छोड़ दीजिए। ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। इन तीनों ट्रेड में बहुत बड़ा अंतर आपको दिख रहा होगा। ठीक है। मतलब 0.01 से जो यूज किया है उसमें कुछ और पीएनएल चल रहा है, 0.1 से जो यूज किया है और 1 स्टैंडर्ड लॉट से जो यूज किया है, मार्केट उसी तरीके से मूव कर रहा है। गोल्ड का प्राइस बिल्कुल सेम प्राइस तरीके से मूव कर रहा है, 1-2 पॉइंट ही मूव कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट में इतना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। रीजन क्या है? रीजन है लॉट साइज। फर्स्ट ट्रेड में हमने 0.01 लॉट यूज किया। ठीक। उसके बाद हमने 0.1 लॉट यूज किया, उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा लॉट। उसके बाद वाले ट्रेड में हमने उसका भी 10 गुना लॉट यूज किया, मतलब 1 स्टैंडर्ड लॉट। तो जितना बड़ा हम लॉट साइज यूज करेंगे उतना ही बड़ा हमारा प्रॉफिट दिखेगा, उतना ही बड़ा हमारा लॉस दिखेगा। और यही ब्रोकर हमको लेवरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। यहाँ से हम चार्ट दे सकते हैं, हिस्ट्री में जाके लास्ट टुडे का या फिर पूरा हम हिस्ट्री यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से MT5 टर्मिनल है। अभी कोई भी ब्रोकर यहाँ से कनेक्ट होता है, हमारा अकाउंट बनता है, उसको हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और देन हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं कोई भी ब्रोकर के अंदर अकाउंट बनाने के बाद में, डिपॉजिट करने के बाद में। ठीक है। तो इस तरीके से ये MT5 टर्मिनल है जहाँ पे ये सारी चीज़ें, आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है। अभी तक की जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं आपको, ठीक है, मे भी उसमें से स्टार्टिंग में ये बोर्ड नहीं आ रहा था, टेक्निकल इशू था। नाउ आई थिंक आई कैन शेयर द बोर्ड ऑल्सो। ठीक है। क्योंकि शेयर स्क्रीन का ऑप्शन अब दे रहा है। गाइस, ये आपको आ रहा है व्हाइट बोर्ड? व्हाइट बोर्ड आ रहा है, राइट? ठीक है। सो आज की ये क्लास के अंदर हमने क्या सीखा? ठीक है। फॉरेक्स ब्रोकर वो होता है ए बुक, बी बुक। ठीक है। उसके बाद हमने सीखा
स्लीपेज क्या होता है? ठीक है। स्लीपेज क्या होता है? डिफरेंस होता है एक्सपेक्टेड प्राइस और रियल प्राइस में, जो हम ट्रेड लगाते हैं उसके अंदर। ठीक है। देन हमने सीखा लेवरेज क्या होता है। लेवरेज हमको ब्रोकर देता है ट्रेडिंग के लिए, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी उसी रेशियो में होता है। अगर हमने 100x का लेवरेज किया तो हमारा 1% मार्केट पंप किया तो हमारा 100% का प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट 1% डंप कर गया तो हमारा 100% का लॉस भी होगा। ठीक है। तीसरी चीज स्प्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हमको इसके बारे में कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है। बिकॉज ऑफ हाई वोलेटाइल मार्केट, उसको हम बोलते हैं स्प्रेड। एंड लास्ट में हमने बात किया स्वैप चार्ज के बारे में, जो कि हमको कोई ब्रोकर या तो स्वैप चार्ज में देता है फंड या फिर लेता है, या फिर कोई ब्रोकर ऐसा था जो ना लेता है ना देता है, उसको हम बोलते हैं स्वैप चार्ज। ठीक। अगर हम ट्रेड को 24 घंटे से ज्यादा होल्ड करते हैं। ठीक है। इसके अलावा चार न्यूज के बारे में भी हमने बात किया आज। ठीक है। न्यूज के टाइम पे हम ट्रेड भी करते हैं। ठीक है। पहला न्यूज है एनएफपी। दूसरा है रेट कट। रेट कट इंडिया में भी होता है, यूएसए में भी होता है। फॉरेक्स के लिए हम यूएसए का रेट कट देखते हैं। ठीक है। एंड सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। तो आज की मीटिंग हमने बात किया। अब इसमें किसी का क्वेश्चन है, ठीक है, किसी का भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है। अनम्यूट का ऑप्शन सारे लोग को दिया है। हेलो। यहाँ तक का सारे लोग को क्लियर हो गया हो तो आप वन टाइप कीजिए, अगर क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके ठीक है। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ। यस भरत जी, आवाज आ रही है। जी जी, एक्चुअली अनम्यूट हो नहीं पा रहे थे कि ऑप्शन आ नहीं रहा था। ठीक है। कोई बात नहीं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि क्वेश्चन ये है कि सर वो न्यूज़ कहाँ मिलेगी हमें? न्यूज़ के लिए कौन सा क्या फॉलो करना पड़ेगा? ठीक है। आप एक वेबसाइट का नाम लिख लीजिए जिसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री। फैक्ट्री। फैक्ट्री FACTORY। ठीक है। इस एफ वेबसाइट पे एफ जाके सी FACTORY। टी ओ। ठीक है। ओके 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 ओके। अच्छा, वो क्या कह रहा था मैं? भूल गया, मेरे को याद आ रहा था उस टाइम पे तो। ठीक है, अभी तो यही तो है। यहाँ पे आपको सारे बाकी। फॉरेस्ट का डेटा, जैसे आज मान लो 7:30 बजे न्यूज है, तो वहां पे आपको दिखेगा। हम्म। न्यूज का डेटा आने से अच्छा, अपने पहले को ही आप कैसे वहां पे पता चेक कर चलेगा सकते सर कि ये नेगेटिव ट्रेड जाने वाली है, या नेगेटिव न्यूज़ है या पॉजिटिव कैसा है उसके बारे में? हैं। बहुत सिंपल है। अगर जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको चारों न्यूज के बारे में बताया, कोई भी न्यूज का डेटा, हम्म। ठीक, चारों में एक कॉमन चीज है, हम्म। चाहे रेट कट हो, चाहे सीपीआई पीपीआई हो या एनएफपी हो। कोई भी न्यूज का डेटा सर अगर आप ज्यादा स्क्रीन आता शेयर है तो करके बता दीजिए ना, कौन सी क्या है? स्क्रीन शेयर करके वेबसाइट थोड़ा सा खोल के बता दीजिए ना। थोड़ा सा सबके लर्निंग में अच्छा रहेगा। आ रही स्क्रीन मेरी? नहीं, अभी नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही। ठीक है। अभी मैंने वेबसाइट का नाम आपको बताया था, फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है। ठीक है। इस पे हम जाएंगे। अभी देखो उसमें आ रहा था यूएस नॉन फार्म एनएफपी वाला डेटा। ठीक। ये अपने न्यूज हैं। ठीक। अभी ये सारे जी। न्यूज से मतलब नहीं रहता। देखो अभी इसमें से अपन मैक्सिमम ट्रेड करते हैं यूएसडी के पेयर में। ठीक है, यूएस डॉलर में। तो जो हम्म। 11-15 पे आज रात को न्यूज है वो एफओएमसी के जो स्पीकर है वो बोलने वाले हैं। ठीक। यहाँ पे आपको ये भी अच्छा। दिखेगा कि इस न्यूज का डेटा, जो लास्ट जो न्यूज हुई है उनका डेटा दिख जाएगा। यूएसडी का पेयर अगला 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन उनका कोई काम नहीं। जो 4-5 न्यूज आपको मैंने बताई, ये ये जो डेटा आ रहा है आज की डेट के अंदर, वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सारी न्यूज दिख रही है, जैसे लास्ट की न्यूज आई है, एक्चुअल क्या था, प्रीवियस क्या था, वो सब वहाँ थोड़ा पे दिख रहा मार्कर है। मार्कर का यूज करिए ना सर, मार्कर का।
ये वाला आपको दिख रहा होगा, 11-15 अच्छा, पे एक येलो न्यूज आ रही कलर है। में, और येलो कलर में टिक मार रखा है, ये वाला है ना? ये उससे पहली वाली आ चुकी है, एक 11:30 पे 11:15 पे है, ठीक है। तो वो, हाँ। हाँ डेटा यहाँ से, जैसे इसका डेटा अभी आया था, प्रीवियस क्या फोरकास्ट है अगर देखा होगा आपने, एक्चुअल डेटा इतना आया है, फॉर उम्मीद थी लोगों को 0.6 आया, और पहले का डाटा 1.4 था, ठीक। मतलब कि आया है एक्सपेक्टेशन से कम। तो इसका मतलब गोल्ड बुलिश रहेगा, तो आपने देखा होगा गोल्ड का प्राइस पंप किया था, ठीक है। हम्म। इसी तरीके से जो प्रीवियस डेटा है -6.2 है, और उम्मीद थी लोगों को इससे ज्यादा आएगा, लेकिन हाँ उससे ज्यादा आया भी। तो यहाँ पे क्या हुआ, गोल्ड का प्राइस नीचे गया होगा, ठीक है। इस तरीके से है। बाकी आगे का सेशन संदीप सर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन भी रहेगा तो आप उनसे पूछ लीजिए, या फिर अभी तक जो चीजें आपको क्लियर नहीं हुई हैं या फिर और कुछ जानना है तो संदीप सर से आप पूछ लीजिए, ठीक है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। हेलो संदीप सर, आर यू देयर? यस यस यस। हेलो गाइस, गुड यू इवनिंग। कैन क्या कंटिन्यू। मेरे साइड से भी? ओके, एक सेकंड। ओके, देखिए आज बेसिक चीज, थोड़ा चीजें मोहित जी ने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन आगे के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले, क्या क्या कंटिन्यू करने वाले हैं ना, उसका थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मोहित जी, आप मेरे को होस्ट बना दीजिए आज। लास्ट वाला जो मेरा है, लिपि वाला। यस, ओके। क्या मेरी स्क्रीन सॉरी सभी को? ओके गाइज, क्या मेरी स्क्रीन सॉरी सभी को? ठीक, ओके, थैंक यू भाई। देखिए गाइस, हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले लर्निंग का पॉइंट क्या क्या होना चाहिए ना, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अपने को क्या क्या, मतलब अगर हम किसी चीज में इंटर करते हैं ना, तो अपनी फर्स्ट सीढ़ी क्या होनी चाहिए, ये आपको पहले पता होना चाहिए ना। तो उसके बेसिस पे हम अपना जो ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये चीज को आपको पता रहेगा कि अगले नेक्स्ट क्लास में मैं क्या रीडिंग करने वाला हूँ, या आज मुझे क्या पता चलने वाला है, इसके बारे में आपको पहले से पता रहेगा ना। तो आप एक्टिव एक्टिव रहोगे, रेडी भी रहोगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने रीडिंग करने वाले, पहला अपना क्लास रहेगा व्हाट इज फॉरेक्स। ठीक, फॉरेक्स है क्या, ठीक है। सेकंड में अपना रहेगा ट्रेडिंग व्यू के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग टिप वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ये अपना पूरा शेड्यूल है जिसके बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 मिनट हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज फॉरेक्स के बारे में समझेंगे, फॉरेक्स है क्या, ठीक है। सबसे पहले आप लोग समझिए, फॉरेक्स जो फॉरेन कंट्री की करेंसी होती है, ठीक है, उस पेयर में जो अपना ट्रेडिंग होता है ना, ट्रेडिंग आप लोग समझ रहे होंगे, उसी को हम लोग फॉरेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे अपना यूरो एसडी हो गया, जेपीवाई एसडी हो गया, ठीक है, आपका गोल्ड हो गया, ठीक है। ये सब क्या होता है, फॉरेक्स करेंसी के, मेटल करेंसी जो होती है, ठीक है। ये सब अपना क्या आता है, करेंसी पेयर में ट्रेड, जितनी भी ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स में, वो अपने फॉरेक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा चीज आपको समझना है, दूसरे पॉइंट पे अपना आता सेशन आता है, कौन कौन से सेशन में अपना ट्रेडिंग होता है, ठीक है। पहला अपना एशियन सेशन, यूरोप सेशन, ठीक है, यूएस सेशन। ये 3 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे अपना क्या रहता है, मार्केट अच्छी तरीके से मोनेटाइज करती है, ठीक है। मोमेंटम यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। अब इसमें ये समझना चाहिए कि इस फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन से लोग, कौन कौन से, मतलब कि बैंक या कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। फॉरेक्स का नाम मतलब फॉरेन कंट्री, ठीक है। ऑल वर्ल्ड इसमें पार्टिसिपेट करता है। दूसरा, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ से अपने को मिलती है, कौन सी करेंसी, कौन कौन सी कंट्री है जहाँ से लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है। पहला अपना था बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, जितने बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, ठीक है।
यहाँ से लिक्विडिटी अपनी बहुत अच्छी ज्यादा प्रोवाइड होती है। हेज फंड जो चलाते हैं, कॉर्पोरेट जो होते हैं, इन तीन लोग मिलकर ना पूरे फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं। ठीक है। हम लोग रिटेलर ट्रेडर हैं। जैसे आप यहाँ पर देखते होंगे, हम लोग रिटेल ट्रेडर हैं। हम लोग को ट्रेड करने से ना, या कोई एक अच्छा ट्रेडर है वो ट्रेड करने से करेंसी या किसी भी करेंसी में, ठीक है, और किसी भी मेटल करेंसी में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं आ सकता है? क्योंकि इतना ज्यादा हम अपने पास में लिक्विडिटी नहीं रहती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, ठीक है, तरलता। तो जब हम अपने पास में पैसा ही उतना नहीं है तो हम किसी भी चीज को डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। इससे इसको डाइवर्ट कौन कर सकता है? बड़े बड़े बैंक से डाइवर्ट कर सकते हैं, हेज फंड डाइवर्ट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट वाले इसको डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अपने को पहले मैंने आपको बताया फोरेक्स, फोरेक्स के बारे में बता रहा हूँ कि व्हाट इज फोरेक्स। क्या फोरेक्स का पहला अपना टॉपिक क्या है भाई? यहाँ पर, ठीक है, कि जितने भी करेंसी होते हैं, जिस करेंसी पेयर में जितनी ट्रेडिंग होती है वो अपना कहाँ किस में आता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है। आप इसमें जैसे बहुत सारे ब्रोकर के बारे में शायद मोहित जी ने बताया आपको, ठीक है। तो उस ब्रोकर के थ्रू हम लोग इस फोरेक्स फोर्स में क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। ठीक है। आप इसमें आईएनआर में डिपॉजिट कर सकते हो, आईएनआर में विड्रा भी ले सकते हो, डॉलर में डिपॉजिट कर सकते हो, डॉलर में विड्रा ले सकते हो। ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंट है। हाँ, अब आती है इस पर टैक्स को लेकर आता कि सब लोग कहते हैं कि भाई इंडिया में क्या फॉरेक्स अलीगल है। तो ना तो फॉरेक्स अलीगल है ना तो लीगल सब लोग, लेकिन मैं मानता हूँ फॉरेक्स लीगल। लीगल क्यों है? जब भी आप आईएनआर में आप विड्रा लेते हो ना, तो उस पर आपका क्या लगता है? टैक्स लगता है। फॉरेक्स में भी आपका टैक्स लगता है। वो बाद में जब आप सीए से कंसल्ट करके उस टैक्स को आप पे करते हो। ठीक है। गवर्नमेंट आपका टैक्स लेती लेती है। ठीक है। तो ये पूरा आपका फॉरेक्स को लेकर मैं आपको बताया। हाँ, दो चीज आपको समझना होता है फॉरेक्स में, ठीक है, कि जैसे जितने नए, जैसे मैं समझ रहा हूँ जितने लोग आप लोग इसमें ऐड हो ना, सभी के सभी लोग अभी नए ट्रेडर हो। तो नए ट्रेडर को सबसे पहले जानकारी ये नहीं होती है कि सब लोग आते हैं डॉलर लेकर आए, ठीक है, आप MT5 बनाए, कोई ब्रोकर में साइन अप कर लिए, फंड डाले, ट्रेड करना शुरू कर दिए। ठीक है। बेसिक चीजें उनको पता नहीं रहती है। सबसे पहले उनको बेसिक पता होना चाहिए कि अगर फोरेक्स में ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, मेरा निश क्या है, ठीक है, कि मेरे पास कितना नॉलेज है, या नॉलेज नहीं तो कितना नॉलेज मुझे लेना है। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक अपना रहेगा व्हाट इज फॉरेक्स के बारे में। ठीक है। फॉरेक्स के बारे में समझने के बाद में हम लोग, ठीक है, ये सब का रहेगा, रेशियो वगैरह जो भी रहेगा, ठीक है, कि हम कितने रेशियो ट्रेड कर सकते हैं, क्या अपना लिवरेज वगैरह रहता है, ठीक है, कितना ब्रोकर अपने को प्रोवाइड करता है। ठीक है। टिप वगैरह के बारे में समझेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। ट्रेडिंग व्यू के बारे में समझेंगे। सब लोग क्या है कि ट्रेडिंग व्यू को यूज करना कि सब सब बहुत सारे लोगों को नहीं आता है कि हम ट्रेडिंग व्यू को यूज कैसे करें। अपना सबसे पहला टूल्स होता है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारी चीजें जिससे आप यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। वो चीजें हम आपको बताएंगे सेकंड वाले क्लास में, कि अपना ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये पूरा का पूरा अपना ट्रेडिंग व्यू रहेगा। अच्छे तो आप अगर ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिए हो ना, तब भी आप इसको अच्छे तरीके से कैसे यूज करते हैं भी आपका फार्मूला इसमें हम बताएंगे। ठीक है। पिप वगैरह के बारे में मैंने बताया आपका, पिप क्या होता है, पीपट क्या होता है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी अच्छी तरीके से। ठीक है। ये आपको आगे सामने दिख भी रहा। तो ऐसे करके अपने पास में जो टोटल क्लास रहने वाला है ना गाइज, वो अपना क्लास रहेगा टोटल 28 से 25 ही जाएगा। ठीक है। 1 मंथ का क्लास रहेगा। अगर आप 1 मंथ के अंदर हम इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है, 1 महीना प्रैक्टिस चलेगा। प्रैक्टिस के टाइम ही आप लोग परफेक्ट हो जाओगे। फिर आप सेल्फ से ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो घर बैठे। आपके पास दो चीज होनी चाहिए। पहला, आपके पास नेट होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास अच्छा नेट है, नेटवर्क क्षेत्र में अगर आप बैठे हो, ठीक है, और आप प्रैक्टिस किए हुए हो, होमवर्क किए हुए हो, तो आप अच्छी तरीके से प्रॉफिट बना सकते हो। एक मोबाइल, एक आपके पास अगर टैब है, टैब हो, मोबाइल हो, दो चीज अगर आपके पास है और आपके पास थोड़ा सा भी फंड है, तो आप महीने का भी अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो इस फॉरेक्स मार्केट के थ्रू। क्यों? अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि आप लोग जानेंगे गोल्ड। अब सब लोग गोल्ड में ट्रेड करना क्यों पसंद करते हैं? ठीक है। गोल्ड में ट्रेड करना क्यों ज्यादा पसंद करते हैं? क्योंकि इसकी मार्केट कैप बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है। ठीक है। बहुत बड़ी मार्केट कैप है। आप चैट जीटीपी का ज्यादा यूज करना।
आप वहां से पूछना कि गोल्ड की मार्केट कैप क्या है, वो आपको बताएगा कितनी बड़ी मार्केट कैप है। ठीक है, फॉरेक्स में वॉल्यूम कितनी आती है, पर डे का ट्रेडिंग का वॉल्यूम $7 से $8 ट्रिलियन है। ठीक है, तो जितना कि एक कंट्री का भी उतना वेल्थ नहीं होता। ठीक है, इंडस्टमेंट वगैरह सारे फीजी वगैरह ये आपके बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा चार्ट को रीड करने में। ठीक है, ऑटो ब्लॉग वगैरह है, ये जानते हो, ये सब इतने अच्छे मैपिंग वगैरह चीजें हैं। ये सब आपको अगर समझ में आ गया ना तो आप खुद बैठे बता सकेंगे मार्केट कहाँ जाएगी। ठीक है, किस तरह मूव करने वाला है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इस टॉपिक को आप लोग कभी मिस मत करिएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं। ठीक है, एशियन ब्रोकर वगैरह सारी चीजें मुझे जी बता ही दिए हैं। ठीक है, हम लोग कल से जो क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो अपना रहेगा व्हाट इज फॉरेक्स के बारे में और ट्रेडिंग व्यू के बारे में। ये दोनों टॉपिक में एक ही क्लास में कवर करूंगा। ठीक है, उसके बाद में आ जाएंगे हम लीगलिटी के बारे में, मैंने अभी बता दिया आपको क्या लीगलिटी है। फिर हम आ जाएंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। अपना जो सेकंड क्लास रहेगा वो स्ट्रक्चर मैपिंग पे चलेगा। फिर इंस्ट्रूमेंट के बारे में, पुल बैक, फिर एफईजी, ऐसे चलते चलते हम लोग क्या करेंगे, क्लास को एक मंथ में खत्म करेंगे। ठीक है, तो जो लोग अभी प्रेजेंट टाइम में मीटिंग से लीव हो गए 10 से ठीक है, नेटवर्क इश्यू होने की वजह से, तो गाइज आप लोग भी कल भी ज्वाइन कीजिएगा। और जितने भी लोग आपके थ्रू अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं ना, आप उनको भी ज्वाइन कराइए। कोई आपका फीस चार्ज नहीं लग रहा, 1% का फीस चार्ज नहीं, फ्री आप कोर्स है। ठीक है, आने वाले समय में आपको यही चीजें अच्छी अच्छी तरीके से सीखने को मिल जाएगी ना, जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करके ट्रेड करना शुरू करोगे, प्रॉफिटेबल बनोगे, तो आपको यही चीज बहुत वैल्यूबल लगेगा। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें मैं आपको सिखाऊंगा जो मार्केट में काम करती है, जो मार्केट में 5% ट्रेडर यूज करते हैं, वही चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट, कोई कैंडल, ये सारी चीजें कुछ नहीं है इसमें। ये सब आप भूल भूल कर ही आना। हाँ, जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख चुके हैं, ठीक है, पहले से, वो पुराने नॉलेज को अपने डिलीट करके इस नए नॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप पुराने नॉलेज को रखोगे ना तो दोनों में कंफ्यूजन रहेगा। ना तो आपको ये समझ में आएगा, ना तो आपको पुराना वाला समझ में आएगा, फिर आप कंफ्यूजन में रहोगे। तो सबसे पहले कल से आपको एक काम करना, नेक्स्ट डे से अपनी पुरानी नॉलेज को डिलीट करना, और जो मैं नॉलेज दूंगी इसको एक्सेप्ट करते हुए आपको प्रैक्टिस करते हुए आगे निकलना। ठीक है, अब यहाँ पर किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो गाइज। लास्ट में जब ये बुक आपका जब ये क्लास एंड हो जाएगा तो ये बुक मैं आपको दे दूंगा, आप इसको रीड करना अच्छे तरीके से। ठीक है, जो लास्ट तक क्लास को अटेंड करेंगे उन्हीं को मिलेगा। ठीक है गाइज, किसी का कोई डाउट हो तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। हेलो गाइज, किसी का कोई डाउट है? और कल से क्लास जो चलेगा अपना ना 1 घंटे का पूरा रहेगा। ठीक है, पहले मैंने जो क्लास दी लोगों को, हमारे 90+ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं और ट्रेड कर भी रहे हैं। ठीक है, अच्छा रिटर्न निकाल भी रहे हैं। तो अब मैं 2 घंटे क्लास देता था, लेकिन आज आप यहाँ पर क्या होगी, आपको 1 घंटे का फ्री आपको उसका क्लास मिलेगा। ठीक है, ठीक है गाइज। हर्षित जी, आपका कोई डाउट है? ठीक है गाइज, ओके, तो मीटिंग को हम लोग वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मीटिंग में लोग मिलेंगे। चला, अच्छा, अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है क्या? ओके, एक सेकंड, सभी को म्यूट का ऑप्शन देता हूँ। ओके, यस गाइज, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। सभी को म्यूट का ऑप्शन है अनम्यूट करने का। यस मार्ज, बताएं। हेलो, गुड इवनिंग संदीप सर। यस बोल जी, जी बताइए। सर, ये आपने जो ये पढ़ाया ये तो सर एकदम सर परफेक्ट हमको आ ही गया।
जी। पर सर रेगुलर मीटिंग का जो टाइम जो है वो 6 बजे रहेगा या 8 बजे रहेगा? नहीं, अब 8 बजे से चलेगा सर। बहुत सारे ओके। स्टूडेंट का क्या था ना, मेरे पास कंप्लेन था कि सर 8 बजे कर दीजिए, 8 बजे कर दीजिए, थोड़ा सा दिक्कत हमका। ठीक है, तो 8 बजे का चलेगा, ठीक है। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। ठीक, ओके। और किसी का कोई डाउट्स गाइज? बहुत मजा आने वाला गाइज, बहुत परफेक्ट क्लास चलेगा और एकदम प्रैक्टिकल चलेगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कोई डाउट रहेगा। अभी मैं कुछ चीज़ आपको दिखाता भी हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, ठीक है। स्क्रीन शो करी मेरी। ये गोल्ड का ट्रेड है, ठीक है, और अच्छा मोमेंटम इसने दिया। आज के बीटीसी का ट्रेड है, ठीक है। गोल्ड का ट्रेड में आपको दिखाऊं, मैं बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। मैंने एनालिसिस भेजा था सभी को, ये देखिए। ये ट्रेड है, ठीक है। यहाँ से इंटर मैंने करवाया था इस पॉइंट पे। मैंने सभी को बोला था जो भी लोग हैं वह इंटर कर लेना। जो लोग ट्रेड को होल्ड किए वो भी प्रॉफिट कमाए, जो लोग होल्ड नहीं किए वो दोबारा से री इंटर किए। हमने बोला था अगर गैप अप में खुलता है मार्केट तो आपको यहाँ पे इंटर करना है, 0.05 से लेके 1 लॉट के बीच में, ठीक है। और लोगों ने इंटर किया, यहाँ से अच्छा रिटर्न लोगों को मिला। तो सारी चीज प्रैक्टिकल रहेगा, कोई चीज ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। सारी चीज फीजी वगैरह मैंने मार्क कर रखी है, ये मार्केट कहाँ से मोमेंटम में आएगा ये सारी चीज बताता है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस के साथ साथ और आगे की जर्नी हम लोग तय करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से पुल बैक बनेगा जब डाउन की साइड में, तो अपना एक नेक्स्ट बनेगा डाउन साइड में। इस गैप को फिल करने मार्केट कभी ना कभी आएगी नीचे, ठीक है। जैसे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो हम लोग ये डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। अभी मार्केट बुलिश मोमेंटम में है, मतलब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। तो जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में होता है ना, तो अपने को अप साइड की ही ट्रेड का प्लान करना चाहिए, ठीक है। अभी मार्केट अप साइड के ट्रेंड में 55 का लेवल है यहाँ पर। मार्केट आने वाले समय टच करेगी इस वाले लेवल पे, ठीक है। चलिए ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।